पांड्या इंडिया का सबसे टेस्टेड बॉलिंग ऑलराउंडर है, जो न्यू बॉल भी ले सकता है और डेथ ओवर में भी असर दिखाता है। तो दोस्तों, इंडिया के पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जब बात आती है एक जेन्युइन बॉलिंग ऑलराउंडर की, जो साउथ अफ्रीका की पेस फ्रेंडली पिचेस पे विकेट ले सके और बैट से भी टीम को संभाल सके, तो इंडिया का टीम मैनेजमेंट सर पकड़ कर बैठ जाता है। आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका में होने वाले अगले वर्ल्ड कप के लिए इंडिया अपनी ऑलराउंडर पजल कैसे सॉल्व करेगा, कौन कौन से प्लेयर हैं रेस में, और सबसे बड़ी बात, इनकी फिटनेस का सच क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में एक ऐसा नाम बताऊंगा जो शायद आपको पता भी नहीं होगा। क्रिकेट में ऑलराउंडर वो करेंसी है जो बैलेंस बनाता है, बैटिंग ऑर्डर में डेप्थ देता है और बॉलिंग में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन। लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब भी एक अच्छा बॉलिंग ऑलराउंडर मिलता है, इंजरी उसका पीछा नहीं छोड़ती। साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप इंडिया के सिलेक्टर के लिए एक बड़ा टेस्ट होगा कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से प्लेयर रेस में हैं। हार्दिक पांड्या इंडिया का सबसे टेस्टेड बॉलिंग ऑलराउंडर, जो न्यू बॉल भी ले सकता है और डेथ ओवर में भी असर दिखाता है। बैटिंग में ही वो मैच विनर है, लेकिन यहीं से वीक पॉइंट शुरू होता है। हार्दिक पांड्या की फिटनेस हिस्ट्री काफी लंबी और चिंताजनक है। रिसेंट टाइम में भी IPL 2026 के बाद एक सेशन के दौरान उनकी लेग इंजरी दोबारा उभर आई, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड और आयरलैंड के टूर से बाहर हो गए थे। उनकी बॉलिंग वर्कलोड को लेकर हमेशा एक सवाल खड़ा रहता है, क्या वो फुल कोटा ओवर डाल पाएंगे या सिर्फ पार्ट टाइमर रोल में यूज होंगे। अगर साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप तक हार्दिक पांड्या फिट भी हो जाते हैं, तो अभी मैनेजमेंट उन्हें केयरफुली मैनेज करेगा। दूसरा नाम आता है शिवम दुबे। ये नाम थोड़ा अलग कैटेगरी में आता है। दुबे को ऑलराउंडर कहते हैं, लेकिन सच ये है कि वो प्राइमरली एक बैटिंग ऑलराउंडर है। उनकी बॉलिंग रिकॉर्ड देखें तो काफी मैचेस में उन्होंने अपना फुल कोटा ओवर भी कंप्लीट नहीं किया, और उनका T20 में भी इकोनॉमी रेट 10 के पास रहता है। साउथ अफ्रीका की पिचेस जहां पेस और बाउंस ज्यादा मिलता है, वहां दुबे की मीडियम पेस इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती जितनी स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में होती है। तो अगर इंडिया को एक जनरल सीम बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, तो दुबे उस रोल को फुलफिल नहीं कर पाते। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट नाम नीतीश कुमार रेड्डी। यह प्लेयर इंडिया का फ्यूचर सीम बॉलिंग ऑलराउंडर माना जा रहा है। जेन्युइन पेस, अच्छी बैटिंग टेक्निक और यंग एज। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने अपने पोटेंशियल दिखा दी थी। यहाँ भी वही इंजरी वाला फैक्टर आ जाता है। रेड्डी को ज्यादा से ज्यादा ODI मैचेस खेलने पड़ेंगे और अपनी ऑलराउंडर एबिलिटी पर और ध्यान देना होगा। इसका मतलब ये है कि साउथ अफ्रीका में होने वाले ODI वर्ल्ड कप तक उनका फिट होना जरूरी है, और अगर वो फिट नहीं हो पाते तो इंडिया के पास एक जनरल सीम बॉलिंग ऑलराउंडर का स्लॉट खाली रह जाएगा। मैं बात करता हूँ दो स्पिन ऑलराउंडर जो कि साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में जा सकते हैं। पहला अक्षर पटेल, इस जो ODI, टेस्ट और T20 तीनों फॉर्मेट में कंसिस्टेंट रहते हैं। वो किसी भी पिचेस पर एक ही टप्पे पर बॉल डालने में माहिर हैं, और अगर अक्षर पटेल अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनकी जगह बॉसिंग एक और स्पिन ऑलराउंडर जो रिसेंट टाइम में अपनी बैटिंग में भी इंपॉर्टेंस दिखा चुका है। हालांकि उनके T20 में रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, लेकिन ODI में उनके रिकॉर्ड अच्छे हो सकते हैं। टॉप ऑर्डर में भी वो बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग में भी कंट्रोल वॉशिंगटन सुंदर ला सकते हैं। श्रेयस अय्यर जो इंडिया सेटअप में सीम बॉलिंग ऑलराउंडर के रोल के लिए कंसिडर हो रहे हैं, अगर रेड्डी फिट नहीं हो पाते। अब बात करते हैं सबसे बड़े उसी की इंजरी पैटर्न क्या है टीम इंडिया के इन ऑलराउंडर का। अगर आप ध्यान से देखें तो टीम इंडिया के पास टॉप 2 जेन्युइन बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी हैं। दोनों ही एक वक्त इंजरी से जूझ रहे हैं। दोनों की इंडिया को बहुत ज़रूरत है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह दिक्कत है। इंडिया के पास बैकअप डेप्थ की कमी है। जब ये दोनों प्लेयर अवेलेबल नहीं होंगे तो इंडिया के पास कुछ स्लॉट खाली रह जाएंगे। उनको फुल्ली फिल करवाना साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में मुश्किल होगा, और अगले साल ही वर्ल्ड कप है। कोई नए प्लेयर को भी ये खिला नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं प्लेयर पर डिपेंड करना पड़ता है। बॉलिंग में भी इतना रिलायबल नहीं है बाकी ऑलराउंडर। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका जैसी टफ पेसिस कंडीशन में इंडिया का बैलेंस बिगड़ सकता है, क्योंकि जेन्युइन बॉलिंग ऑलराउंडर का ऑप्शन बहुत लिमिटेड होता है। साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यह नहीं कि कौन सा ऑलराउंडर खिलाएंगे, बल्कि यह है कौन फिट रह पाता है। आपका क्या ख्याल है, क्या इंडिया किन किन ऑलराउंडर को साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए ले जा सकती है? कमेंट में ज़रूर बताएं।